दरभंगा ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय विश्वकर्मा महासंघ का सम्मेलन, विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक भागीदारी की मांग। प्रधानमंत्री के मन की बात सीधा दरभंगा से जुड़ने पर सभी ने दी बधाइयां। बिहार कर्मचारी महासंघ की सेमिनार एवं सम्मेलन में अस्पताल की भूमिका एवं समाधान विषय पर चर्चा। केवटी प्रखंड के कोयला स्थान में हुई राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की बैठक। केवटी पुलिस ने 99 विदेशी शराब सहित एक महिला को धुरिया 2 में से किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में देश के प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरकारी समरसेबुल से घर में कनेक्शन लेने पर नगर निगम प्रशासन ने की कार्रवाई, काटे लोगों के पानी के कनेक्शन। काकरघट्टी से सीसो जा रही नई रेल लाइन के निर्माण को लेकर स्थानीय रानीपुर के लोगों ने रोका काम। सड़क निर्माण कार्य को लेकर कही बातें। दरभंगा नगर निगम के द्वारा पंपिंग सेट के जरिए 80% पानी निकाला गया, अभी भी परेशान मरीज और परिजन। दरभंगा के ऑडिटोरियम में विश्वकर्मा समाज के आज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि दरभंगा क्षेत्र से सभी राजनीतिक दल में विश्वकर्मा समाज की भागीदारी एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भागीदारी एवं हिस्सेदारी की मांग को लेकर के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा विश्वकर्मा समाज के लोग रहेंगे। इसी के तहत आज दरभंगा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के नेता यहां पहुंचे थे। विश्वकर्मा महासंघ बहुत बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में अपने मांग के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए विशाल रैली करने जा रही है, जिसमें पूरे बिहार से कम 10 लाख लोग आएंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं विश्वकर्मा समाज का वोट लेती है, बस उनके बदले उनको कुछ देती नहीं है। दरभंगा के आज ITI भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण था। यहां पर DD के माध्यम से पूरे कार्यक्रम दरभंगा का सीधा नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में दिखाते हुए पूरे विश्व में दरभंगा का दर्शन कराया, जिससे यहां के नेता, जनता एवं कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में दरभंगा को दिखाया, सो मिथिला का प्रेम झलक रहा है। विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रत्येक माह मन की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के मन में, दिल में मिथिला रचा और बसा हुआ है। तभी प्रधानमंत्री जी आज सीधे जो है दरभंगा से जुड़े, और उन्होंने G20 से लेकर चंद्रयान और ज़मीन से जुड़ी हुई शकुंतला जी, जो पत्ता जो है पत्ते से पत्तल बनाती थी, उनसे बात की। और स्वच्छता तो उनके एक मिशन के रूप में स्वच्छता को लेते हैं, और दरभंगा से वो जुड़े, दरभंगा के लोगों को देखे, पूरे विश्व में दरभंगा दिखा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार और वंदन करते हैं। दरभंगा के DMCH ऑडिटोरियम में आज बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ जिला दरभंगा शाखा की बैठक हुई। इसमें आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का चयन भी किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन एवं कर्मचारियों की भूमिका, जो कि
मरीजों के एवं जनता के हित में काफी महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चर्चा करते हुए सभी ने समाधान पर भी बात की। इस मौके पर वरिष्ठ डॉक्टर एवं विधायक मौजूद थे। एक दिवसीय हम लोग सम्मेलन रखे हैं। इस अवसर पर एक सेमिनार भी रखे हैं जो सकारात्मक सोच के लिए रखे हैं। अस्पताल व्यवस्था सुधार में कर्मचारियों की भूमिका एवं उसका महत्व, ये बात के लिए हम सभी समय रखे हैं। और इसके बाद हम लोगों का कमेटी भी बनेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनेगी और कर्मचारियों के हकूक़ के लिए उसका सवालों को हम लोग नोट करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचे, उसका समाधान करने का कष्ट करेंगे। और एक मैसेज जाएगा समाज में कि हम लोग सकारात्मक सोच रखते हुए भी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार की बात करते हैं, न कि सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। केवटी प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की बैठक कोयला स्थान में आयोजित हुई। इस बैठक में महिला प्रकोष्ठ की केवटी प्रखंड के सभी पंचायतों के अध्यक्ष को नियुक्त पत्र एवं प्रखंड कार्यकारिणी कमेटी गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अनीता देवी ने की। इस बैठक में दरभंगा जिला प्रभारी चंद्रावती देवी एवं मंजू कुमारी ने भाग लिया। वहीं बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। वहीं इसके साथ ही बैठक में राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार, पंकज शिव प्रसाद यादव, सूर्यवंश यादव, संजीव कुमार, हिमांशु, विक्रांत प्रताप साहू, कोयला स्थान के वर्तमान मुखिया संजू देवी, रामदेव पासवान, सुमृत यादव, अशोक पासवान, निर्मला देवी, रीता रानी, लीला देवी, रोशन आरा, मोविना खातून, पूजा कुमारी सहित सैकड़ों महिला उपस्थित रही। आज केवटी प्रखंड में पंचायत अध्यक्ष की बैठक हुई है, जिसमें प्रखंड कार्यकारिणी और पंचायत अध्यक्षों को लेकर के बैठक हुई है कि बूथ स्तर तक कैसे काम करना है और बूथ पर कैसे महिलाओं को जोड़ना है। इसी मिशन को लेकर के आज प्रखंड में बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश से चलकर प्रदेश प्रभारी श्रीमती चंद्रावती जी और प्रदेश प्रभारी नियुक्त की गई हैं मंजू कुमारी जी। ये दोनों प्रभारी अभी हमारे बीच आई हैं और ये लोग यहाँ पर सर्टिफाई होने के लिए कि पंचायत अध्यक्ष धरास्थल केवटी प्रखंड में पंचायत अध्यक्ष गठन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम था वो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी के द्वारा हम लोग को प्रदेश सचिव में और जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। और यहाँ ये था कि बूथ जिला से लेकर के बूथ तक संगठन को मजबूत करना है। और महिला सब जो कहीं ना कहीं ये हमारे जुमलेबाज आदरणीय मोदी जी है, केंद्र की सरकार, ये जो जुमला फेंकते हैं उसकी आवाज़ों को, उसकी बातों को मतलब जन जन तक पहुँचाने को और बूथ तक संगठन को महिला संगठन को मजबूत करने की तैयारी के लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। और एक दिवसीय आज केवटी प्रखंड में कोयला स्थान पंचायत में हुई, जिसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष अनीता देवी जी की अध्यक्षता में हुई। हम सभी आदमी पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलके जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून जी, प्रदेश सचिव सह प्रभारी मंजू कुमारी जी, मैं चंद्रावती देवी, प्रदेश महासचिव सह प्रभारी दरभंगा जिला, मैं अपने पार्टी के निर्देशानुसार ऋतु जायसवाल दीदी के कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। तो हम लोग को प्रखंड लेवल पर से लेके पंचायत लेवल पर पंचायत अध्यक्ष बनाना है और पंचायत अध्यक्ष को बूथ कमेटी को मजबूती से बनाना है। उसमें कम से कम 3 आदमी और नहीं होगा तो 2 आदमी को बूथ कमेटी में हम लोग को नाम देना है। केवटी पुलिस ने 99 विदेशी शराब सहित एक महिला को धुड़िया 2 में से गिरफ्तार किया। केवटी पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर ग्राम धुड़िया 2 में स्थित राम बाबू सोनी के घर से 180 ml का रॉयल जनरल प्रीमियम विस्की का कुल 96 बोतल मात्रा 17 लीटर 280 ml, दूसरा 180 ml का एम्पीरियल विस्की का कुल 136 बोतल मात्रा 24 लीटर 480 ml, तीसरा 325 ml का डेनिस स्पेशल ब्लू विस्की का कुल 23 बोतल मात्रा 8 लीटर 625 ml, चौथा 180 ml
का डेनिस स्पेशल विस्की का कुल 273 बोतल, मात्रा 49 लीटर 140 ml, कुल शराब की मात्रा 99 लीटर 525 ml विदेशी शराब बरामद कर रिंकू देवी पति रामबाबू सहनी धुरिया दोमे से केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने इसकी जानकारी दी है। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में देश के प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों के साथ जमीन पर बैठकर मन की बात की कार्यक्रम को सुना। नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए लगातार अंतिम रविवार को अपनी मन की बात जनताओं के साथ शेयर करते हैं और देश विदेश में जो भारतीय लोगों का जो मानसिकता है, और आज अभी आप देखे होंगे जो जर्मनी में एक बच्ची जो गुणगान कर रही थी, आज उसको भी दिखाने का माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है। पूरे विश्व से जो भी भारतीय को दिखाना चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए, वो सारे विषयों को ला करके मन की बात में लोगों के साथ इस देश के 140 करोड़ दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए जो सरकारी समरसेबुल से डायरेक्ट अपने घर में लगे मोटर से पानी के टैंक को भर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर नगर निगम प्रशासन के द्वारा पानी के कनेक्शन काट दिए गए और कड़ी हिदायत दी गई कि आगे से वो ऐसा न करे, नहीं तो जुर्माने के साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में बाजार प्रभारी राजाराम ने कई बातों की जानकारी दी। मिलती है कि लोगों ने जहां जहां नगर निगम ने समरसेबल कराया है लोगों को जल आपूर्ति करने के लिए, तो मेरे यहाँ प्रावधान है कि जल लिया गया, जल मीनार वहां लगाया गया है, उससे जो पानी संचित करना है उसमें से लोग टंकी से अपना भर के अपने अपने घर में ले जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट उसमें आप पाइप जोड़ करके मोटर जोड़ करके अपने अपने टैंक को भर रहे हैं। ये सूचना मिलती है तो हमारे धावा दल जो प्रभारी है, 3 प्रभारी हमारे पास है, संतोष कुमार झा, सूरज कुमार और जैसे सुनील राम, इसमें से अभी संगठित रूप से जिस क्षेत्र में हो रही है, जैसे संतोष कुमार झा भी अग्रणीय भूमिका निभा करके हमारे इस काम को देख रहे हैं। आज भी संतोष कुमार झा, अनिल कुमार झा, बेलाल, दिलसाद, ये सब सारे टीम वहां जा करके किस वार्ड में, वार्ड संख्या 38 में समरसेबल में जो काटने की सूचना मिली नगर आयुक्त महोदय को, और उनके द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आज अनुपालन किया गया और काट के लोगों के कनेक्शन वहां से हटा करके सुदृढ़ किया गया और लोगों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसा गलती की दरभंगा के रानीपुर में रेलवे परिचालन को लेकर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो काकरघट्टी से लेके सीसो बाईपास तक के इस नई रेल निर्माण के कार्य को जोड़ती है। तो वहीं बन रहे इस पुल को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को काम को रोक दिया और सड़क की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि जिस पुल को अभी बनाया जा रहा है उस पुल के नीचे 2.5 से 3 फीट तक का पानी इस हल्के बरसात में लग गया। यह बाढ़ इलाका है, अगर बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग का आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोगों की एक ही मांगे है कि पुल निर्माण तो जरूर हो, लेकिन आवागमन के लिए रास्ते का भी स्पष्टीकरण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। तो वहीं मौके पर मामले को सुलझाने के लिए रेलवे आरपीएफ के जवान एवं सदर थाना की भी पुलिस पहुंच चुकी थी, जो पुल निर्माण में लगे इंजीनियर के साथ स्थानीय लोगों से वार्ता करने में जुट गए। लगाए हुए लेकिन मीडिया में प्रवचन देने के लिए हम छोटा अधिकारी नहीं दे सकते, हमारे सीपीआर। नहीं सर, हुआ क्या है तो बता दीजिए, हुआ क्या है? सब सुन लिया ना, यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी थी, आरपीएफ की गाड़ी थी, सब सुना देखा। हम आपसे प्रवचन नहीं मांग रहे हैं, पहले मामला क्या था, क्या है, आखिर क्यों आए ये लोग, क्या घटना है जानकारी दीजिए। पब्लिक जो आए हैं यहाँ पर अपना समस्या लेके आया कि पानी लग रहा है, पानी ठीक है, तो पानी निकालने की सहूलियत बताया जा रहा है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, बाकी हम आप लोग को नहीं बता सकते।
क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। क्या है आप यहाँ पर? हम असिस्टेंट इंजीनियर हुए। हम लोग के वार्ड नंबर 3 के ये बॉर्डर लाइन है और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, हाईवे से पुराना हाईवे को जोड़ता है और यहाँ एयरपोर्ट का जो मेन गेट होगा वो यहीं होगा। कौन सा रास्ता है? ये रानीपुर रास्ता है जो बेलादुल्ला कंगवा गुमती को होते हुए जाता है। तो हम लोग ने 2.5-3 महीना पहले उनको बोला था कि जो आप पुला बनाए, उस समय में शुरू हुआ था काम, तो ये जो बना रहे हैं आप, हो सकता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगे क्योंकि 6 फीट 5 फीट यहाँ तो हमेशा बाढ़ रहता है, तो इसको थोड़ा सा हाइट करके आप लोग बनाए। तो उस समय बोला गया था ठीक है हो जाएगा, अभी काम नीचे वाला ढला रहा है, ऊपर वाला अभी काम नहीं होगा। हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद आज संजोग हम लोग नगर विधायक से भी मिले, नगर विधायक को भी बोले ये बात, तो बोला नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में घुटनों से ऊपर जल जमा होने की वजह से मरीज और परिजनों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, खासकर जब स्ट्रेचर से इसे पहुंचाया जा रहा था उस समय और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में नगर निगम के बड़े पंपिंग सेट से जल निकासी का कार्य प्रारंभ किया गया। 80% पानी निकल चुका है, लेकिन अभी भी मरीज और परिजनों को डीएमसीएच मेडिसिन विभाग में आने में काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। मेडिसिन विभाग से निकल रहा है। कितना पानी लगा इसमें? इसमें था आपको जान जितना पानी था कल, आज थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी तक कितना पानी निकल चुका है? कितना परसेंट? 80% निकल चुका, 20% मांगते हैं सर। अच्छा, कितना परेशानी हो रहा है आने जाने में लोगों को? कल हो रहा था तो थोड़ा कम परेशानी हो रहा है, कल ज़्यादा हो रहा था। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।